हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई हम किसी के पास जब पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं तो लोग हमें क्यों ना बोलते हैं, यानी कि लोग किस लिए या क्या ऐसी वजह है जिसके वजह से लोग ना कर देते हैं और हम उनके पास पॉलिसी बेच नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बात करेंगे कि जब हम किसी के पास जाते हैं या फिर वो हमारे दोस्त हो या फिर हमारे पड़ोसी हो या फिर हमारे जो भी क्लाइंट है उनके पास जब भी हम पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं तो वे बहुत बार हमें ना बोलते हैं और कई बार ना बोलने की बाद ही वे हमसे पॉलिसी खरीद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो ना करने की वजह क्या क्या होता है या फिर वो हमें क्यों ना कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि हम जब LIC एजेंसी लेते हैं तो लोग हम पर कितना विश्वास करते हैं। ये विश्वास कब होता है और कैसे विश्वास वे लोग हमें करते हैं। सबसे पहले यह जानना होगा कि आप एजेंसी लेने से पहले क्या करते थे और उस वक्त लोग आपको कितना विश्वास करते थे। कौन सी ऐसे काम आप करते थे जिससे लोग आप पर एक विश्वास करते थे या फिर कितना लोग आपको पहचानते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी नए लोग के पास जाते हैं, जब उन्हें हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उन्हें जब हम बताते हैं कि मेरा नाम ये है या फिर हम ये करते हैं, तो लोग उस वक्त आपको पहली बार, जिस आदमी के पास हम जाते हैं वे आपको पहली बार देखता है, इस चेहरे को वे पहली बार देखता है और वे ये सोचता है कि ये आदमी कहाँ से आया है। या फिर अगर वो हमें पहचानता भी या फिर नाम भी जानते हैं, तब भी उनके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि चलो ये जो एजेंट है ये सही है, अच्छा इंसान है। अगर इनके पास हम पॉलिसी खरीदते हैं तो शायद हमारे लिए फ़ायदे में रहेंगे, यानी कि हम फ़ायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम कितना विश्वास उनको दिला सकते हैं या फिर वे कितना विश्वास करते हैं। सबसे पहले उनके अंदर की जो बिलीफ है, इस चीज़ को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें हम पर विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम एक विश्वासी आदमी है, जिससे अगर वे अपना पैसा हमारे ज़रिए अगर इन्वेस्ट करता है LIC पर तो उनका पैसा कोई भी नुकसान नहीं होगा या फिर उनका जो सर्विसिंग है जो वे हम बराबर उनको देंगे। तो दूसरा आता है कि हम उन पर क्या रिसर्च किए। अगर हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी आदमी के पास जब हम अपना पॉलिसी या फिर अपना दुकान उनके पास जब हम खोलते हैं, तो इससे पहले, यानी कि जब हम उनके पास अपना प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो इससे पहले उनके बारे में हमें कुछ तो रिसर्च करना होगा कि जैसे वे क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, उनका फैमिली में कौन कौन है, वे किन किन लोगों से रिलेशनशिप रखते हैं, किस तरह की बातों पर वे ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, किन किन बातों पर ज़्यादा वे इंटरेस्टेड है। इस तरह की जो रिसर्च है, इससे हमें इन सब की बातों का अगर हमें जानकारी हो तो हम उनको सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमें यह पता चल जाता है कि इन रिसर्च से कि उन्हें किस तरह की पॉलिसी, किस तरह की प्लान की प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए जिससे वे पॉलिसी खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। तो हमें यह रिसर्च करना होता है, तभी जाके हम उन्हें प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो वे पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार होता है। अगर हम बिना रिसर्च किए उन्हें, अगर मान लीजिए कि उनका मन में है कि वे मेच्योरिटी, अगर पॉलिसी उनका मेच्योरिटी होता है तो उन्हें 1 करोड़ रुपये चाहिए और हम सिर्फ उनको 10 लाख रुपये की मेच्योरिटी दिखाकर आते हैं, तो वे उनको कुछ ऐसा आपका प्लान में कुछ दिखाई नहीं देता है जिसकी वजह से वे ना करते हैं और बोलते हैं कि LIC में कोई फ़ायदा ही नहीं है या फिर LIC में पैसा इन्वेस्ट करके उनका नुकसान होगा या फिर इंश्योरेंस उसके लिए कुछ काम की है ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। अगर हम उनके बारे में कुछ रिसर्च करते हैं और अगर उस रिसर्च के अनुसार अगर हम उनको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो शायद हमारा काम बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तीसरा में हम आपको बताएंगे कि नीड्स, उनकी ज़रूरत क्या है। हमें उनके नीड्स के हिसाब से भी काम करना चाहिए। नीड्स के हिसाब से उनको प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है। अगर इंश्योरेंस की बात करेंगे तो उनका फैमिली में उनको कितना इंश्योरेंस की आवश्यकता है। तो अगर हम उनके नीड्स के हिसाब से अगर काम करेंगे तब भी हमारा काम, यानी पॉलिसी लेने की चांसेस उनको बहुत ज़्यादा होता है और वे ना नहीं भी कर पाते, क्योंकि उनको दिखाना पड़ेगा कि उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे कि अगर उन्हें सब्ज़ी बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कभी वे ना नहीं करते हैं, या फिर जब उन्हें घर से बोला जाता है कि आप ये भी लेके आइए तब वे कभी ना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने कभी ना नहीं बोल पाया और उन चीज़ों को खरीदने के लिए उन्होंने कभी भी
कुछ टालने की इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कभी नहीं की, यानी कि वे लेकर आ गए। तो अगर इंश्योरेंस भी उनको इस तरह दिखने लगेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी उनको लगेगा कि ये हमारे ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए हमारे लिए, तो वे कभी इस चीज़ को ना नहीं कर सकते। तो पहले हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि नीड्स उनको दिखाना पड़ेगा कि ये उनको चाहिए। जब तक उन्हें इस तरह लगेगा नहीं कि ये उनकी आवश्यकता है, उनको चाहिए, तो वे ना कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर 4 में हम आपको बात करेंगे कि उनको बेनिफिट्स, जब तक किसी को हम उनको बेनिफिट्स नहीं दिखाएंगे तब तक वे आपके प्रोडक्ट पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। यानी कि अगर उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट खरीदने से, ये सामान खरीदने से उनको फ़ायदा मिलने वाला है, तो वे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम बाज़ार में एक फ़ैन भी खरीदने के लिए जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि इस फ़ैन को खरीदने के बाद जब हम इस फ़ैन को अपने घर में लगाएंगे तो गर्मी के वक्त उस फ़ैन से हमें हवा मिलेगा, जिससे हम आराम से सो सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं और गर्मी से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो हमको उन प्रोडक्ट से कुछ फ़ायदे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जिससे हम ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि उनके इस तरह मिलने वाला है, उनके न रहने के बाद उनको 50 लाख उनके फैमिली को मिलने वाला है। अगर कुछ साल के बाद पॉलिसी मैच्योर होता है तो उनको ये फ़ायदा होने वाला है, पॉलिसी लेने के बाद उनको टैक्स की बेनिफिट मिलने वाला है। इस तरह की उनको कई सारे बेनिफिट उनको दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि पॉलिसी के जरिए, मैच्योरिटी के जरिए उनको जो पैसा मिलेगा, उनका लड़की की शादी हो सकता है, उनका बेटा का शादी हो सकता है, उनका जो बच्चा है उन डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर की कोर्स, इस तरह की जो पढ़ाई की जो एजुकेशन वो सब कंप्लीट कर सकता है। इस तरह की चीज़ें अगर उनको दिखाई देगा कि चलो ये खरीदने से, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से उनका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से उनका न रहने पर उनका फैमिली को एक सिक्योरिटी, अच्छा एक रुपया उन्हें ब्याज मुआवजा उनको मिल जाएगा, जिससे उनका फ़ायदा होने वाला है, तो उनको बेनिफिट्स दिखेगा, जिससे वे पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह की बातें अगर हम उनके साथ चर्चा करेंगे, इस तरह की बातें जब हम उनको बताएंगे, इस तरह की बेनिफिट जब हम उनको दिखाएंगे, तो पॉलिसी लेने के लिए वे तैयार होंगे और बहुत ही कम ऐसे चांसेस होंगे कि वे आपको ना करेंगे। हो सकता है इस तरह के क्लाइंट्स, इस तरह के कस्टमर्स आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है, आप 1 महीने के बाद आइए या फिर 15 दिन के बाद आइए, हफ्ते दिन के बाद आइए, लेकिन आपको तुरंत कभी भी ना नहीं करेंगे। तो उनको इस तरह की, देखिए इस तरह की जो बातें हैं उनके साथ बैठकर आराम से उनके साथ बातें करनी चाहिए। ऐसे कि नहीं कि सड़क पर हम जाते हैं और जाते जाते उनके साथ बात कर दिया कि भाई आप एक पॉलिसी लीजिए, हाँ सर आप एक पॉलिसी खरीदिए। इस तरह अगर उनके साथ बात करेंगे तो नहीं होगा। उनके साथ आराम से बैठ के उनके घर पे मीटिंग करनी चाहिए, जिससे कि उनको भी समझ में आए और आप भी उनको अच्छी तरह समझा पाए। अगर जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको नहीं समझाएंगे और वे जो क्लाइंट या फिर जो कस्टमर जिनके पास आप पॉलिसी समझाने के लिए गए हैं, अगर नहीं समझेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में, तो खरीदने के लिए कैसे तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छा लगता है, अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छे लगते हैं, इस तरह की वीडियोस और चाहिए, तो नीचे कमेंट में ज़रूर आप बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें मैं हम यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको जरूर अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।